आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गरीबी। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, खाली स्थान, सभी के बारे में हम लोग जानने वाले, यानी कि संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जानने वाले। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे थे जिसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करवा चुके हैं, उसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर में आइए और इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए, ठीक है। तो बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का नाम है गरीबी। इस चैप्टर में जो है ना जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद जो है ना खाली स्थान के बारे में जानेंगे। देखिए, अभ्यास प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रीय औसत से इसका जो है ना आंसर आप अधिक लिखिएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। यानी कि 1999 से 2000 के बीच में जो है ना गरीबी रेखा के में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना, तो 42.6%, यानी कि 42.6% जो है ना इसकी जो है ना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, यानी कि भारत का जो है ना प्रमुख आर्थिक समस्या औद्योगिक विकास जो है ना इसका आर्थिक समस्या नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, यानी कि सबसे गरीबी राज्य में दूसरा स्थान रखता है बिहार जो है पूरे भारत में। 28 को राज्य में से दूसरा स्थान पे ये बिहार आता है गरीबी में, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्य में सबसे अधिक गरीबी कहा गया है, तो उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है, यानी कि गरीबी का सूचक हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, तो लगभग 2100 कैलोरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। 2100 कैलोरी यानी कि लगभग 2100 कैलोरी का जरूरत पड़ती है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि निम्न में से जो है ना कौन से प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत, तो बाढ़ जो है ना प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया था, तो 328 रुपया, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि SGSY योजना के शुरुआत कब की गई, तो 1999 ईस्वी में इसकी योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान को पूर्ति कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक दृष्टि से एक रोड राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, पिछड़ा हुआ राज्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का प्रतिशत रोड में हुई है, यानी कि कमी हुई है, उसका जो है ना प्रतिशत में कमी हुई है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या डॉट हुई है, यानी कि अधिक हुई है। कहने के शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या अधिक हुई है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उन्हें डॉट कहते हैं, अमीर कहते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर जो रहता है उसको अमीर कहते हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब न्यूनतम जीवन यापन प्राप्त करने की असमर्था हो तो उसे डॉट कहते हैं, तो गरीब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमपीसीई द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण शहरी क्षेत्रों में डॉट प्रति माह किया गया है, तो 454 रुपये, कितना, 454 रुपये इसका प्रति माह किया गया है। उसके बाद रिक्त स्थान का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2007 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ की जनसंख्या गरीब है, 17 करोड़ की जनसंख्या जो है ना वो गरीब है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग 17 करोड़ लिख लीजिएगा।
देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि सही कथन को टिक करे और गलत कथन को क्रॉस का चिन्ह लगाए। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य में आधारभूत संरचना की कमी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ये बिल्कुल सही है, ये जो है ना, ये आधारभूत संरचना के कारण गरीबी का एक प्रमुख कारण बनता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ग्रामीण गरीबी निवारण के लिए कृषि आधारित उद्योग में विकास की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये भी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या में वृद्धि देश के एक प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। बिल्कुल है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गरीबी रेखा की परिभाषा दी गई है। ये बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की अपेक्षा कम काम करते हैं। बिल्कुल ये गलत है। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूप लिखे, यानी कि पूर्ण रूपेण लिखे, यानी कि ये सबका जितना है ना सभी का फुल फॉर्म लिखना है। तो देखिए अगर हम सभी का फुल फॉर्म बताना चाहेंगे तो बहुत काफ़ी देर हो जाएगा। तो हम आपको जो है ना स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, और एक दो का बता देंगे, बाकी आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि NSSO, तो नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद MPCE, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमेशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मतलब SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्योंकि अगर हम पूरा बताना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है। एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे SGSY, यानी कि ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये जो है ना, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, और ये ऊपर वाला तो हम बता ही दिए, 4-5 का फुल फॉर्म बता दिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आपको पूरा फुल फॉर्म नजर आ रहा होगा। ठीक है। लास्ट वाला देखिए PMJY, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फुल फॉर्म का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म वाला हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल जो है ना 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 12 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। तो इसका आंसर में लिखिएगा कि योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी। तो आंसर में लिखिएगा कि न्यूनतम उपभोग व्यय कैलोरी एवं आवश्यक जरूरतों के आधार पर इसका परिभाषा दिया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि गरीबों के 2 विशिष्ट मामलों की विवेचना करें। चाहे तो आप बुक में भी देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि भूमिहीन मजदूर और बेरोजगार शहरी मजदूर गरीबी की प्रमुख उदाहरण है। ये सब जो है ना, ये गरीबी की 2 प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह न्यूनतम आय या व्यय स्तर जिसके नीचे व्यक्ति गरीब माना जाता है, उसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्या गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो नहीं, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं को पूरी तरह नहीं दर्शाता है, इसलिए ये आकलन वर्तमान समय में सही नहीं है। ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब हैं। ठीक है। तो कुपोषण, बेरोजगारी, रोजमर्रा की समस्या और निम्न जीवन स्तर, ये सब बात से क्या होता है कि ये सिद्ध होता है कि गरीबी भारत में है। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। तो आंसर में लीजिएगा कि जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों और दबाव बढ़ता है और गरीबी तेजी से बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मान के चलिए कि किसी भी देश की जनसंख्या अभी 40 करोड़ है, लेकिन आने वाला 10 साल में 50 करोड़ हो जाएगा। तो 50 करोड़ मतलब 10 करोड़ आदमी बढ़ गया, तो क्या होगा, इससे समस्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। रोजगार की समस्या बढ़ेगा, कुपोषण की और रोजमर्रा की समस्या बढ़ेगा। ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में गरीबी की किन्हीं
4 प्रमुख कारण बताए। तो पहला कारण बेरोजगारी, दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि दर, और तीसरा कारण अशिक्षा, और चौथा कारण कम आय यानी कि कम इनकम। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या काटा, देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी निवारण के लिए, यहाँ पे क्या काटा है कि गरीबी निवारण के लिए किए गए और सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त में चर्चा करें। तो मनरेगा, पीडीएस, स्वयं सहायता समूह और रोजगार योजना, ये सब है ना सरकारी सहायता की गई थे। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन क्या काटा है कि भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए और गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। तो आंसर मिल गया कि स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन और स्वयं सेवी संस्था, ये सब इसका कारण है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है। तो आंसर मिलेगा कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक गरीबी की समस्या होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताए। तो पहला बेरोजगारी, बाढ़, अशिक्षा, कृषि पर अधिक निर्भरता। जाहिर सी बात है ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहता है, जिसके कारण गरीबी की समस्या और बढ़ती है। और लास्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताएं। तो पहला रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, कृषि विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ये सब जो है ना, इससे क्या होता है कि गरीबी के निदान के लिए ये 5 उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 3 का लघु उत्तरीय का 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय में 1 से लेकर के 12 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम पूरा आंसर जान लिए, इसका सभी का आंसर जान लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी की विस्तार का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। इसका आंसर इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछे हुआ ये क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि भारत में गरीबी के कारणों का क्या व्याख्या करें, यानी कि व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की कमियां बताएं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, सॉरी दीर्घ उत्तरीय का, कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन से हैं, इस समस्या का समाधान के लिए उपाय बताएं। तो इसका आंसर जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका नोटबुक में फेयर में लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।